गरीब है तो ये हमारी नेताजी है। ये भी बिना मेकअप किए थे चेहरा नहीं दिखाएगी, मेकअप करके आएगी तब दिखाएगी। नेचुरल लुक। हाँ नेचुरल है, उसमें क्या देख लो, इसका लेना फोकस करके। मैं ले रही हूँ फोकस। मेकिंग क्या बना रहे हैं? खजूरी, खजूर, छठ पूजा का प्रसाद। ये हमारे नेताजी है और एक है चोनी। एक चोनी है हमारी। ये मेरी बेटी है, इतनी बड़ी हो चुकी है। वो मेरी दीदी है। छोटी बहन को दीदी बोलने में नहीं आता है। वो मेरी गुस्से वाली मम्मी है। ये बन रहा है प्रसाद। टिकली बना बात बोले खत्म और इसमें कढ़ाई है और मिट्टी के चूल्हे पे प्रसाद बनता है ये। सारा दुनिया जानता है। बिहार के बाहर कहीं होता ही भी नहीं है, जो कोई नहीं जानता है। ये महापर्व में से माना जाता है, महापर्व। ये देखो प्रधानमंत्री मोदी जी भी बोले हैं सबसे कठिन पर्व है। देखिए ये आटे का खजूर बन रहा है। ये सिर्फ बाहर के लोग सिर्फ उगते सूरज को जल देते हैं, लेकिन बिहार के लोग जो हैं वो क्या करते हैं? हमारे नेताजी सूरज को अर्घ देते हैं। मेरी नेताजी बोल रही है आटा इसमें ये हमारा मैदा, सूजी और चीनी और इसमें काजू किशमिश ड्राई फ्रूट डाल के हमने बनाया इसे। हम इसे ऐसे कर रहे हैं, ऐसे करके अब हम इसे बनाएंगे टिकरी। ये हमारा ज्योति का हम लोग थोड़ा पॉपुलर बना रहे हैं। हम इस ब्लॉग को अच्छा करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। है जो इन सारे चीजों को अकेले बैठकर धुली है। ये आप मैंने साफ किया पूरा। और इतने सारे फ्रूट्स को वो अकेले ही उस वक्त से साफ किए जा रही है। चना, नो चना, मटर। अच्छा ये मटर है और उसके वाइट मटर एंड काबली चना। ओके नहीं काबली चना नहीं, किराव। किराव है, ये मटर और किराव है। ये है केला, ये है अमरूद। ये हमारे पेड़ पर का अमरूद है, इधर साइड का जो हमने तोड़ा। और ये एप्पल। ये सारे फ्रूट्स है, ये सब तो आप कॉमनली जानते ही होंगे। वी ऑल आर रेडी फॉर छठ पूजा। से हाय, हेलो किट्टू हाय बोल दो। हाय हाय, हेलो, हैप्पी छठ पूजा। तुम लोग घाट की तरफ जा रहे हैं। हैप्पी संध्या छठ पूजा। संध्या छठ पूजा। Here is my outfit. घाट की तरफ जा रहे हैं, घाट जा रहे हैं पूजा के लिए। ये रहा घाट, आप देख सकते हो घाट कितना सुंदर लग रहा है। एंड इस घाट को पापा भैया लोग मिलकर बनाते हैं, क्योंकि हम लोग गांव नहीं जा पाते हैं ना, कुछ कारण हम लोग गांव नहीं जा पाते, इसलिए इस घाट को हम लोग अपने मुजफ्फरपुर में ही बनाते हैं, मतलब बिहार में ही बनाते हैं। एंड ये मेरे फैमिली मेम्बर बैठे हुए हैं वहाँ पे। एंड ये घाट कितना सुंदर लग रहा है गाइज, आप देख सकते हो। ये पूजा हो गई मेरे बड़े पापा की बेटी की बेटी, एंड वो मेरी दी है सेकंड वाली। एंड ये बड़े पापा का घर हुआ। मैं अपने घर से बड़े पापा के घर आती हूँ और मेरी मम्मी एंड भाभी छठ पूजा करती है। अभी अर्घ देने का टाइम हो गया है, इसलिए सब खड़े हो गए हैं और पानी में गए। यहाँ मेरी बड़ी वाली दी सिंदूर ढूंढ रही है। एंड सिंदूर से हाथ में लगाकर और सर में लगाकर तब अर्घ दिया जाता है।
छठी मैया को। एंड सूप में फ्रूट्स एंड हम लोगों ने सुबह में ठेकुआ बनाया था, उसको रखकर सूर्य देवता को हम लोग अर्घ देते हैं। और ये पूजा बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, मतलब बिल्कुल शादी की तरह लगता है 3 दिनों तक। तो आगे का ब्लॉग एंजॉय करो, फिर मैं आपसे मिलती हूँ। JD Fish Production. JD Fish Production. और हम लोग का 11 अर्घ पड़ता है, मतलब 11 सूप एंड थाली होता है। वो भी सूप एंड थाली बांस का होना चाहिए या पीतल का होना चाहिए, तो उसी से अर्घ पड़ता है। एंड यहाँ मेरी सेकंड वाली दी है जो जल दे रही है, एंड फर्स्ट वाली दी है, एंड उधर भाभी है, इधर मेरी मम्मी है। और बहुत ज़्यादा हम लोग एंजॉय करते हैं इस पूजा को। आप देख भी रहे हो कि एकदम शादी की तरह लगता है पूजा 3 दिनों तक, बहुत ज़्यादा मज़ा आता है हमें। एंड मेरे सारे फैमिली मेम्बर रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, कुछ अर्घ दिलवा रहे हैं। यहाँ दी और मेरी बहन को लग रहा था कि मैं उसका फ़ोटो ले रही हूँ, बट मैं वीडियो बना रही थी। एंड ये पोज पे पोज दिए जा रहे हैं। देन शाम हो गया एंड पापा मम्मी घर पे चले गए दौरा लेकर, एंड मैं कुछ वीडियोज़ बना रही थी, रील्स बना रही थी एंड कुछ फ़ोटोज़ ले रही थी। यहाँ पे सिर्फ मेरे फैमिली मेम्बर ही हैं और कोई नहीं है। यहाँ डाला रखा गया है, उसके बाद हवन हो रहा था। यहाँ इसको हम लोग बोलते हैं कोशिया, एंड यहाँ कोशिया जल रहा है। और ये मिट्टी का हाथी होता है और बांस से इसको घेरा जाता है, बनाया जाता है बांस का। और मुझे तो कुछ आइडिया नहीं है, तो मैं जितना मैं जानती हूँ उसको आपको मैं बता रही हूँ। ये भैया लोग, पापा लोग इसको डेकोरेट कर रहे थे, और कोशिया में भी खजूर वगैरह रख कर और इसको जलाया जाता है। देन में हम लोग अपना फेवरेट काम कर रहे थे, पटाखे उड़ा रहे थे, और बहुत ज़्यादा मज़ा आता है पटाखे उड़ाने में। उसके बाद यहाँ पे हवन होगा। कोशिया का दिया खुद बुझने के बाद ही उसको हटा दिया जाता है। इसके बाद आप ब्लॉग एंजॉय करो आगे। कब ना छूटी छठी मैया, हमनी से बरत तोहार, हमनी से बरत तोहार। तो अभी हम सुबह के घाट के लिए रेडी हो चुके हैं और घाट पे जा रहे हैं। तो घाट के लिए रेडी हो गए हम लोग, घाट पे निकल रहे हैं। सुबह का पूजन होगा, और ये पूजा एकदम सुबह ही होता है। तो ये घाट है ना, बड़े पापा यहाँ बनता है। और कल मैं ब्लॉग को एंड नहीं कर पाई थी क्योंकि बहुत ज़्यादा थक गई थी ना। तो आगे चलते हैं और मेरे ब्लॉग में आगे आप बने रहो। तो मैं सुबह घाट पे आ गई हूँ, नहाकर सब नहा के ही आते हैं क्योंकि यहाँ हवन करना पड़ता है और पूजा करना पड़ता है सुबह का। और हम लोग सुबह 4:30 बजे ही उठ जाते हैं। उस टाइम नहाकर घर में मम्मी के लिए बहुत सारा पकवान बनता है, खाना बनता है, क्योंकि उसको पारण बोलते हैं। परना करती मम्मी घर पे जाकर। और यहाँ पे आप देख सकते हो ये पापा लोग हैं जहाँ यहाँ पे दिया जला रहे हैं, फूल चढ़ा रहे हैं। एक्चुअली मुझे गांव का छठ और ज़्यादा अच्छा लगता है। और यहाँ मैं मम्मी को अर्घ दिलवा रही हूँ सुबह का। यहाँ पे उगते हुए सूरज को हम लोग अर्घ देते हैं, और शाम वाले घाट में डूबते हुए सूरज को हम लोग अर्घ देते हैं। ये मेरे अंकल हैं जो यहाँ पे जल दे रहे हैं।
एक एक करके सब जल चढ़ाता है सूरज भगवान को। ये भैया है मेरे बड़े पापा के बेटे हैं ये। सब जल चढ़ा लेंगे। उसके बाद अर्घ ख़त्म होने के बाद हम लोग हवन करते हैं, देन सभी को प्रसाद देते हैं। ये मेरी कज़न सिस्टर है आरोही, मतलब मन्नू, और ये भी जल देगी सूरज भगवान को। उसके बाद ये पूजा ख़त्म होकर मम्मी भी जल दी सूरज भगवान को। एंड पूजा अब ख़त्म हो चुका है। और ये मेरी सिस्टर थोड़ा सा ब्लॉग बना रहे थे, बट वहाँ पे इतना साउंड हो रहा था कि कुछ हो नहीं पाया। देन यहाँ पे प्रसाद हम लोग बांट रहे हैं, दी प्रसाद दे रही है सबको। सब यहाँ प्रसाद खाएंगे फिर घर जाएंगे। तो आप ब्लॉग को एंजॉय करो आगे। ये अंकल को प्रसाद दे रही है। एंड मैं हवन का ब्लॉग नहीं बना पाई थी क्योंकि टाइम नहीं मिला। उसके बाद सब प्रसाद खाने के बाद हम लोग घर जाएंगे और वहाँ पे बहुत अच्छा पकवान बना होगा, उसको भी खाएंगे। तो अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। एंड थैंक यू सो मच, बाय बाय।